साथियों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम। आज मैं आप सबके सामने एक प्रसंग रखने जा रहा हूं, जो हमारे राष्ट्र की सुरक्षा, हमारी सनातन संस्कृति की रक्षा और हमारे सुरक्षा बलों की सतर्कता का प्रतीक है। यह प्रसंग है भारत की एकता और अखंडता पर मंडराते खतरे को कुचलने की एक कहानी, जो वास्तविकता में यह एक सच्चाई है। कल्पना कीजिए कि हमारे पूर्वोत्तर भारत का वह सुंदर भूभाग, असम की हरी भरी वादियाँ, ब्रह्मपुत्र की पवित्र धारा, त्रिपुरा की शांत पहाड़ियाँ, यह भूमि हमारी सनातन संस्कृति की अमर धरोहर है, जहाँ हजारों वर्षों से वेदों की ध्वनि गूंजती रही है, जहाँ शिव की जटाओं से गंगा की तरह शांति बहती रही है। लेकिन इसी पवित्र भूमि पर कुछ अंधकार के पुजारी, विदेशी कट्टरपंथी ताकतें छिपकर विष बोने की कोशिश कर रही थीं। ये ताकतें थीं बांग्लादेश आधारित प्रतिबंधित संगठन जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश, जिसको शॉर्ट फॉर्म में JMB ऐसा बोलते हैं। उसकी शाखा का इमाम महमूदर काफिला, जो कि इनका सपना था कि पूर्वोत्तर को अस्थिर करना, युवाओं को बहकाकर रेडिकलाइज करना, ऑनलाइन भर्ती करना, हवाला और UPI से पैसा इकट्ठा कर बांग्लादेश भेजना और अंततः गजवतुल हिंद की जहरीली विचारधारा फैलाकर भारत की शांति को खंडित करना। ये लोग छिपकर मीटिंग करते, मस्जिदों में गुप्त सभाएं करते और हमारे नौजवानों को हिंसा का रास्ता दिखाते। लेकिन भारत माता के सपूत कहाँ सो रहे थे। हमारे बहादुर सुरक्षा बल, असम पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स STF, केंद्रीय खुफिया एजेंसी के साथ मिलकर हमेशा सतर्क थे। गुवाहाटी पुलिस कमिश्नर श्री पार्थ सारथी महंत जी के नेतृत्व में 29 और 30 दिसंबर 2025 की रात को एक शानदार ऑपरेशन किया गया। बारपेटा, चिरांग, बक्सा, दर्रांग और त्रिपुरा में एक साथ छापेमारी हुई। परिणाम कुल 11 जिहादी तत्व गिरफ्तार हुए। असम से 10 और त्रिपुरा में 1। इनमें असम मॉड्यूल का सरगना नसीमुद्दीन उर्फ तमीम भी शामिल है। इनके पास से भारी मात्रा में दस्तावेज और प्रोपेगेंडा सामग्री जब्त हुई है। ये लोग पूर्वा आकाश जैसे एनक्रिप्टेड ग्रुप्स में सक्रिय थे, जहां जहरीला प्रचार फैलाते थे। भाइयों बहनों, एक कोई छोटी जीत नहीं है यह। जब हमारी सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता का प्रमाण इसी से दिखता है। यह हमारे राष्ट्र की एकता का प्रतीक है। जब बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद ये कट्टरपंथी जेलों से छूटे और भारत में अपनी जड़ें फैलाने लगे, तब हमारे जो सुरक्षा के नौजवान हैं, उन्होंने इनके सारे योजना को कुचल दिया। लाखों रुपए की फंडिंग रुकी, कई युवाओं की ज़िंदगी बचाई गई और पूर्वोत्तर की शांति सुरक्षित रहे, ऐसा ध्यान रखा गया। यह जो घटना है, जो एक सच्ची घटना है, हमें यह याद दिलाती है कि सनातन भारत कभी अकेला नहीं है। हमारी सेना, हमारी पुलिस, हमारी खुफिया एजेंसियां, ये सभी भारत माता के रक्षक हैं। ये दिन रात जागकर हमारी नींद को सुरक्षित रखते हैं। हमें इनका सम्मान करना चाहिए, इनका धन्यवाद करना चाहिए। साथियों, हमें भी सतर्क रहना है। सोशल मीडिया पर आने वाले जहरीले संदेशों से सावधान रहें। अपने बच्चों को, अपने युवाओं को सनातन संस्कृति की महिमा बताएं। रामायण, महाभारत, गीता की शिक्षाएं उनको सिखाएं। प्रेम, शांति और एकता का संदेश फैलाएं, क्योंकि अंधकार कितना भी घना हो, सनातन का प्रकाश उसे हमेशा पराजित करता है। अंत में मैं कहूँगा, भारत माता की जय, वंदे मातरम और सुरक्षा बलों को सलाम।